हाँ जी, हेलो सभी व्यूअर्स को। सबसे पहले होली की नमस्ते। आज 25 मार्च 2024 को मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में मेरे पास बोर्ड का पेपर है 2024 का, अकाउंटेंसी का, और इसमें मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इस पेपर के MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक इसमें MCQ दिए हैं, पहले 16 क्वेश्चन, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक इसमें हम MCQ 1 बाई 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ी शॉर्ट तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी लेंदी होगी। क्वेश्चन 20 हैं, तो कुछ क्वेश्चन के मैं आपके साथ सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वो वीडियो को। इफ़ वेंडर आर इशूड फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹1,25,000 इन परचेज कंसिडरेशन ऑफ नेट एसेट्स 1,50,000 रुपये, बैलेंस 25,000 विल बी क्रेडिटेड टू। आपने शेयर्स लिए हैं, एसेट्स परचेज़ की है, एसेट्स की वैल्यू 1,50,000 रुपये है, और आप 1,25,000 रुपये के शेयर दे रहे हैं, यानी आप कम शेयर दे रहे हैं। सामान ज़्यादा का है, आप पैसा कम दे रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होने वाला है। ये प्रॉफिट होगा कैपिटल प्रॉफिट, जो कि आप एसेट्स परचेज़ कर रहे हैं, तो इसलिए कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो सी ऑप्शन पहले क्वेश्चन का सही जवाब है। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिया, रीता एंड रेनू, ये 3 पार्टनर हैं। इसमें 31 मार्च 2023 को रेनू रिटायर हो जाती है। अमाउंट पेबल टू रेनू 2,70,000 है, उसको उसके लोन के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। रेनू एग्री टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। द रेट एट विच इंटरेस्ट वुड बी पेड टू रेनू इज। बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ये, तो इसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए कि लोन पर जो ब्याज आएगा वो 6% का आएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन का जो चॉइस वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्टनर है, रवि, वानी, टोनी। फॉर्म में आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ वानी द कैपिटल बैलेंस ऑफ रवि एंड टोनी वर ₹1,56,000 और 1,08,000 रिस्पेक्टिवली। द न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म वॉज डिटरमाइंड 2,80,000 रुपये। It was decided that the capital will be in proportion of the profit sharing ratio of remaining partner. Tony will bring डैश फॉर डेफिशिएंसी ऑफ हिज न्यू कैपिटल। ठीक है, तो देखिए इसमें होने क्या वाला है। रवि और टोनी की जो कैपिटल है वो 1,56,000 रवि की है, टोनी की है 1,08,000। अब वो नई जो कैपिटल होनी चाहिए फर्म की वो 2,80,000 रुपये है। ठीक है, और न्यू PSR है वो 1/1 है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से, तो 2,80,000 को 1/1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रवि को मिलना चाहिए 1,40, टोनी को भी मिलना चाहिए 1,40। तो टोनी की जो नई कैपिटल हो जाएगी वो 1,40,000 रुपये हो जाएगी। टोनी की जो न्यू कैपिटल होनी चाहिए वो 1,40,000 रुपये होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, 1,08,000। तो टोनी फटाफट घर जाएगा, घर से 32,000 रुपये की जो कैपिटल है वो लेकर के आ जाएगा। तो इस तरीके से जो डेफिशिएंसी होगी वो 32,000 रुपये की होगी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। मैं इस पर टिक कर देता हूँ, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है। बियरर डिवेंचर्स के बारे में है। इसमें बियरर डिवेंचर को हम रजिस्टर्ड डिवेंचर के नाम से भी, अनरजिस्टर्ड डिवेंचर के नाम से भी जानते हैं। तो अनरजिस्टर्ड जो डिवेंचर होते हैं वो उनका कहीं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होता है, कंपनी कोई रिकॉर्ड उनका मेंटेन नहीं करती है, तो उस वजह से जो उसका जो बाय वे ऑफ डिलीवरी उसको हम बियरर डिवेंचर को जस्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और वो डिवेंचर प्रोड्यूस किए जाते हैं ऐसे पर्सन के द्वारा जो इसका बियरर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ, विष्णु मिश्रा 2 पार्टनर हैं, इनका शेयरिंग रेशियो नहीं है। मिश्रा जो मिशु है वो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करती है एवरी क्वार्टर में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो चार्ज हो रहा है उसका रेट है 15% पर एनम का। एट द एंड ऑफ द ईयर इंटरेस्ट ऑन मिशूज ड्राइंग अमाउंट टू ₹9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज ऑन ड्राइंग ऑफ मिशूज फॉर। ठीक है, तो अब सीधी सी बात है कि इसमें जो पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि इंटरेस्ट जो चार्ज हो रही है एंड ऑफ एवरी क्वार्टर चार्ज हो रही है, और जब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर चार्ज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें जो निकालते हैं मंथ वो इस तरीके से निकाल सकते हैं
जैसे मान लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट ड्राइंग है वो 30 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम साल को लेकर चल रहे हैं। हमारा जो फर्स्ट ड्राइंग है वो 30 जून को होगा, लास्ट ड्राइंग हमारा 31 मार्च को होगा। तो 30 जून से 31 मार्च तक 9 महीने होते हैं। 31 मार्च हमारा जीरो मंथ काउंट होगा, तो इस वजह से 9/2 करेंगे तो 4.5 मंथ इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो राइट आंसर होगा वो देखते हैं। विशांत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन 6,000 इक्विटी शेयर of rupees 10 each as 10% premium. The issue was fully subscribed. The amount per share was payable as follows. 3 रुपये एप्लीकेशन, 3 रुपये अलॉटमेंट, जिसमें कि 1 रुपये का प्रीमियम इंक्लूड है। मैंने एक रुपये बोला कि 10% प्रीमियम है तो 10 रुपये का 10% 1 रुपये होता है। इसके साथ फर्स्ट कॉल 3 रुपये का, फाइनल कॉल 2 रुपये का। आशीष जो है वो 200 शेयर का होल्डर है, उसने सारा पैसा अपना अलॉटमेंट के साथ दे दिया है। तो अलॉटमेंट के साथ जो पैसा दिया होगा वो 3 रुपये फर्स्ट कॉल का दिया होगा, 2 रुपये फाइनल कॉल का दिया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 5th क्वेश्चन में जो 6,000 इक्विटी शेयर है उन पे 3 रुपये के हिसाब से हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि 6,000 इक्विटी शेयर है, फुली सब्सक्राइब्ड ही हम मानेंगे इसको। 6,000 इक्विटी शेयर पे अलॉटमेंट के 3 रुपये के हिसाब से आने चाहिए 18,000 रुपये। और 200 शेयर होल्डर जो कि आशीष 200 शेयर जो कि आशीष के पास थे, आशीष 200 शेयरों का होल्डर था। फर्स्ट कॉल के 3 रुपये और 2 रुपये फाइनल कॉल के मिल जाएंगे, तो इस तरीके से 5 रुपये मिल जाएंगे। तो 200 इंटू 5 करेंगे तो ये आएगा 1,000। तो टोटल अमाउंट जो रिसीव होगा वो होगा हमें 19,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 19,000 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ चॉइस में है। फॉरफिट किए 5,000 इक्विटी शेयर, 10 रुपये का एक है, प्रीमियम 10% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। द मिनिमम अमाउंट एट विच दी शेयर कैन बी रीइश्यूड एज फुली पेड अप विल बी। तो भाई सीधी सी बात है, जितना पेमेंट नहीं आया है, फाइनल कॉल का 2 रुपये नहीं आया, तो कम से कम 2 रुपये तो रीइश्यू के टाइम पे मिलना ही चाहिए। तो 5,000 शेयर पे 2 रुपये के हिसाब से ये आता है हमारा 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2030 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर। बाईबैक करने के लिए शेयर का यूज़ होता है। इशू ऑफ पार्टली पेड, यस पार्टली पेड नहीं, यहाँ पे अगर फुली पेड होता तो ये ऑप्शन ठीक था। अब ये पार्टली पेड हो गया तो इसलिए यही इसका राइट आंसर बन जाएगा। राइट ऑफ डिस्काउंट एंड इशू ऑफ डिवेंचर ये तो होता ही है। राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, इन सब के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ऑप्शन नंबर बी। 7th में विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट डील्ड थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, रेंट पे टू पार्टनर, पार्टनर को रेंट पे करेंगे तो कंपलसरी एक्सपेंसेस चार्जिंग इस प्रॉफिट है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होता। तो इसमें पूछा नॉट डील्ड, तो भैया इन तीनों को तो डील करते हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन रेंट पे टू पार्टनर को डील नहीं करते। तो 7th का सी राइट आंसर हो गया। वर्कमैन कंपेंसेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई 80,000 रुपये के तो बैलेंस शीट में रिजर्व हमें दिए हुए हैं, 1 लाख की हमारी लाइबिलिटी है, तो जो शॉर्ट फॉल होगा इसको कहाँ से कवर किया जाएगा, इसको कवर किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से। तो इसका आंसर आएगा डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। ठीक है, पॉज करके भी आप इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं कुछ क्वेश्चनों में जाऊँगा। आदित्य, विशेष, निमेश 3 पार्टनर हैं फॉर्म में, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 हो गया, इक्वली बोल रहा है। आदित्य डाइड हो गया। रिमेनिंग पार्टनर वर डिसाइड टू कंटिन्यू बिजनेस ऑफ द फर्म एंड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। तो गेनिंग रेशियो विल बी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक प्राइमा फेसी आपको फटाफट से सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। डिस्कस मैं बस इतना ही करूँगा। ये ओल्ड रेशियो 1:1, न्यू रेशियो 4 और 3, तो 4/7, 3/7, इस पर से हमने माइनस कर दिया 1/3, 1/3, क्योंकि आदित्य तो डाइड हो गए। तो विशेष और निमेश का शेयर माइनस किया तो नया शेयर आया 5/21, 2/21। तो गेनिंग रेशियो का 5:2, और 5:2 के हिसाब से हमारा जो ऑप्शन सही बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी 5:2। क्वेश्चन नंबर 9,
गुप्ता शर्मा पार्टनर है 4:1 के लिए। दे एडमिट प्रीति एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट विच ही एक्वायर्ड होली फ्रॉम गुप्ता। अब उसने पूरा शेयर गुप्ता से लिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, गुप्ता से शेयर ले लिया तो गुप्ता के शेयर में से माइनस करना पड़ेगा। गुप्ता और शर्मा का शेयर 4:1, प्रीति का शेयर 1/4, तो गुप्ता जी ने अपने शेयर में से प्रीति को 1/4 दे दिया। कंडीशन है यहाँ पे कि वो शी विल टेक 1/4 शेयर फ्रॉम गुप्ता, तो गुप्ता जी का नया शेयर हो गया 11/20। तो गुप्ता जी का शेयर 11/20, शर्मा जी का शेयर नो चेंज एज इट इज़ सेम एज प्रीवियस 1/5, और प्रीति का शेयर 1/4। एलसीएम लेंगे 20 आएगा और आंसर होगा 11:4:5। तो ये इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 11:4:5। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10, 11 के लिए ये पूरा पैराग्राफ दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। अदिति सौरभ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। ऑन 1 अप्रैल 2022 देयर कैपिटल आर 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया 81,000 रुपये कमाया। तो कुछ आइडिया लग रहा है, हाँ। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 10%। अरे भाई 5 लाख की कैपिटल, 4 लाख की कैपिटल, 10% का रेट, तो 50,000 तो ये हो गया, 40,000 जो कि 90,000 तो यही देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कितना है बच्चों, 81,000 का प्रॉफिट है, यानी ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन है। समझ गए बच्चों, इसलिए ये ऑप्शन आया, इसलिए क्वेश्चन आया। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो प्रॉफिट इनसफिशिएंट हो गया, क्यों हो गया, 50 + 40 90,000 की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी है, हमारे पास प्रॉफिट कितना है 81,000 रुपये। तो इस 50-40 का मतलब हो गया, अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट की कंडीशन हो गई, तो हमें 5:4 में 50 और 40 का जब रेशियो निकालेंगे तो 0 से सारे 0 कट गए, 5/4 बचा। तो 5:4 के रेशियो में हम 81,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 5 और 4 आ गया 9 का डिवाइड दिया 81 में, तो ये आ गया 9,000, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, तो ये मिल गया इनको 45,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, अदिति को कितना मिलने वाला है 45,000। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है, जो दूसरा वाला क्वेश्चन है, इसको कहूँगा मैं फ्री कमाल है। ये तो फ्री कमाल क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो 5:4 है ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। जो इसमें पूछा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी प्रोवाइडेड टू अदिति एंड सौरभ इन विच रेशियो, तो बेटा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5:4 में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी फर्स्ट चैप्टर से है। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स कैपिटल हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों करता है, क्योंकि जो भी सारे आइटम होते हैं लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब सेपरेट अकाउंट यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में मेंटेन किए जाते हैं। तो बेटा इसमें असर्शन ए और रीज़न दोनों करेक्ट हैं, और रीज़न जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो लगभग 13 मिनट हो चुके हैं, 12 क्वेश्चन कर लिए हैं। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में वान्या अन्य पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 3:2, उनकी कैपिटल है 5 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली। वान्या वाज इंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% एंड आन्या वाज इंटाइटल सैलरी 5,000 पर मंथ। द नेट प्रॉफिट एनी अप्रोप्रिएशन वाज रुपीज़, बिफोर एनी अप्रोप्रिएशन वाज रुपीज़ 1,75,000। तो वान्या का डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए बेटा, बहुत अच्छा सवाल है ये। डिविजिबल प्रॉफिट वान्या का कितना होगा, तो वान्या के डिविजिबल प्रॉफिट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखें ज़रा। वान्या आन्या की कैपिटल 5 लाख 1 लाख, वान्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 40,000, ठीक है, और आन्या को सैलरी मिल रही है 5,000 × 12 यानी 60,000। एक बात का ध्यान रखना बेटा, इसमें वान्या वाज एंटाइटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आन्या वाज एंटाइटल नहीं है, केवल वान्या को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रही है। आप गलती कर सकते हो, वान्या आन्या दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हो। तो भाई ये हो गया 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वान्या का और 60,000 आन्या की सैलरी, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 1 लाख। अब 1,75,000 जो इस साल का प्रॉफिट था उसमें से 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हमारे पास प्रॉफिट कितना बचेगा, 75,000 बचेगा। अब इस 75,000 को हम 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। तो वान्या का जो डिविजिबल प्रॉफिट आया वो आया 75,000 में आप 5 का डिवाइड लगाओगे
तो 5 1 जा 5 1 और 5 5 जा 25, तो 15,000 आएगा, मल्टीप्लाई 3 करके 45,000 ये वानिया को मिलना चाहिए। तो वानिया का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर ए 45,000। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसकी जगह वो पूरा शेयर भी पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन चेंज आ सकता है। ओमकार एंड शिवा वर पार्टनर्स इन अ फर्म. ओमकार was entitled salary 20,000 per annum while Shiva is entitled salary of rupees 50,000 per annum. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ ओमकार एंड शिवा, यानी सैलरी चार्ज करने के बाद का जो नेट प्रॉफिट है वो ये आ रहा है सैलरी देने के बाद। अब पूछा क्या है? टोटल अमाउंट क्रेडिटेड टू ओमकार कैपिटल। तो बेटा ओमकार की कैपिटल में एक तो ओमकार की सैलरी जाएगी, तो ओमकार की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपये, ठीक है। और ओमकार की सैलरी के अलावा उसके प्रॉफिट में शेयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया नहीं है तो इक्वल वो मान लिया, तो 5,60,000 में उसका आधा शेयर होगा, तो वो कितना होगा? 2,80,000 प्लस सैलरी कितनी हो गई? 20,000, तो टोटल कितना हो गया? 3,00,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी ऑप्शन हो गया। इसमें 3,00,000 रुपये हमारे ओमकार को इसमें मिल जाएंगे, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो। इसमें पूरा अमाउंट क्रेडिट पूछ रहा है कि ओमकार के कैपिटल में कितना जाएगा। अगर डिविजिबल प्रॉफिट पूछता तो फिर से आंसर क्या आता? 280। एक ही टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट दे दिया आपको, चॉइस में क्वेश्चन दे दिया, कोई सा भी कर सकते हैं। आंसर आपके सामने दोनों मैंने बता दिए। क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल है। डेटर्स 34,000, 1,000 के बैड डेट्स, तो 34 में से 1,000 गया तो कितना बचा? 33,000 एंड 60% रियलाइज। 33,000 का 60% कितना आएगा? आप सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 19,800। सॉल्व करने का तरीका बता देता हूँ। 33,000 लिखा, इसके दो पार्ट कर लिए, 30,000 और 3,000। 30,000 का 60%, 3 का हमको टेबल आता होगा, 3 6 18, 18,000 रुपये, और 3,000 का 60%, 1,800 रुपये, 18,000, 1,800 दोनों को मानी मन जोड़ लेना, 19,800 आ जाएगा। बता दिया है, वैसे आपकी मर्जी जैसे आप करना चाहें। 14 का आंसर सी। 15 अर्नब लिमिटेड परचेज एसेट्स रुपीज़ 24,00,000, इशूड 9% डिवेंचर ऑफ रुपीज़ 100 एट ए डिस्काउंट 4%। तो बेटा किसी डिवेंचर की वैल्यू 100 रुपये है और 4% का डिस्काउंट है, तो परचेज कंसिडरेशन में हम उसको डिवेंचर दे रहे हैं 4% डिस्काउंट में। पूछा है कि कितने नंबर ऑफ डिवेंचर वेंडर को इशू करने पड़ेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमें करना है भाई 24,00,000 की डिवेंचर हैं, 100 रुपये का एक डिवेंचर है, 4 रुपये माइनस किया तो ये हो गया 96 रुपये। 96 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 25,000 नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आएंगे आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए 25,000, ये आपके वेंडर को इशू होंगे, तो इसका ऑप्शन आ गया बी। दूसरा इसमें चॉइस में क्वेश्चन है, 1 मई 2023 को अमृत लिमिटेड ने 10,000 10% डिवेंचर इशू करे 100 रुपये वाले प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर। रिडेम्पशन हो रहा है उसका 10% प्रीमियम पे, तो रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है। पूछा क्या? लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर विल बी। तो भैया जो रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है वही अमाउंट तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होता है। तो फेस वैल्यू कितनी आएगी? 10,000 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 10,00,000। 1,00,000 मत कर देना, 10,00,000 का 10% होता है 1,00,000। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 लास्ट क्वेश्चन। कान्हा, रेशम, निशा 3 पार्टनर। निशा ने दिया लोन 1,00,000 रुपये का फर्म को 10% पर एनम के हिसाब से। अकाउंटेंट ऑफ द फर्म इज एम्फेसिंग दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी पे टू 6% पर एनम। हाँ भैया तुम सही कह रहे हो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% के हिसाब से ही दिया जाएगा। तो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ तक हमने 16 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हैं वो ख़त्म कर लिए पार्ट ए से। अब जो बचे हुए 4 एमसीक्यू हैं वो पार्ट बी में आएंगे इसमें, और मैं उस पर आपको ले जाता हूँ। पार्ट बी, यस, क्वेश्चन नंबर 27 पार्ट बी। इन्वेस्टमेंट दिया है, सेल परचेज दिया है, गुडविल परचेज दिया, कह रहा है कि फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी। तो भैया परचेज जो है वो आउटफ्लो होता है, आउटफ्लो, और ये होता है इनफ्लो। तो टोटल आउटफ्लो हो गया 5,00,000 का, इनफ्लो हो गया 1,80 का। तो 5,00,000 में से 1,80 का तो कितना बचा? 320 बचा। 320 किस चीज़ का? आउटफ्लो का बचा। तो आउटफ्लो 320 कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज़ द
राइट आंसर आउटफ्लो ऑफ 3,20,000। क्वेश्चन नंबर 28, फाइनेंसिंग एक्टिविटी रिलेट टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज। बिल्कुल सही। सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इज important because they represent the extent to which expenditures have been made for resources intended to generate future income and cash flows. Definitely इसमें मैं कहूँगा कि दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और इसके ऑप्शन में दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, बेटा पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये हो गई हमारी करंट लाइबिलिटीज़। क्या हो गई ये? करंट लाइबिलिटीज़ हो गई। और करंट लाइबिलिटी क्यों होगी? क्योंकि पेमेंट कर रहे हो तो करंट ईयर में आप पेमेंट करोगे, आपके पास से कैश जाएगा। तो राइट ऑप्शन होगा आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, करंट लाइबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती हैं तो आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। क्वेश्चन नंबर 29, क्विक रेशियो ऑफ मैनेजमेंट इज 1.5:1। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दिस रेशियो। मैं कहूँगा कि ये बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल अलग तरीके से पूछा है 1 मार्क्स में, जबकि 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन अलग से आ सकता था। अब इसमें क्या होगा जी? देखो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, मैं इसको 1.5 को थोड़ी देर के लिए मान लूँ 1.5 लाख अपॉन 1 लाख। ठीक है, वो कह रहा है डिक्रीज कब होगा ये रेशियो? जब या तो क्विक एसेट्स घटे या करंट लाइबिलिटी बढ़े। तो सबसे पहले ये देखो इन ऑप्शन में पहचानने का तरीका कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमारी जो क्विक एसेट्स है वो घट रही है। क्विक एसेट्स घटे या करंट लाइबिलिटी बढ़े। क्विक एसेट्स में आता है कैश, सेल कर रहे हैं लेकिन कैश नहीं पता, कैश कलेक्ट करें तो कैश बढ़ेगा। हम कह रहे हैं कि क्विक एसेट्स घटे, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, हम कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं। तो कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं तो कैश हमारा कम हो गया। और गुड्स हमारा आता है करंट एसेट्स में, और करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में है नहीं है। करंट एसेट्स इस क्वेश्चन में है नहीं है, तो क्या होगा फिर? कैश हमारा घट गया, ठीक है ना, और करंट एसेट्स क्वेश्चन में है नहीं है। तो क्या करेंगे हम ये करेंगे कि भाई जब हमारा कैश कम होगा तो कैश आ रहा है क्विक एसेट में, क्विक एसेट्स हमारी कम हो जाएगी। मान लो थोड़ी देर के लिए मैं मान लो ये 1.5 लाख से हो गई 1 लाख, इसकी अमाउंट पे नहीं जा रहा। और करंट लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ सेम है। तो 1 लाख तो 1:1 आ गया, हो गया रेशियो डिक्रीज। तो ये इसका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चनों में पहले देख लो इफेक्ट किस पे जा रहा है। ठीक है, अलग अलग देख सकते हो, लेकिन टाइम बचाने के लिए ये है कि जब इसमें कैश 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 तीनों चीज़ों में कैश ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट पेड कैश, तो सीधी सी बात है कैश आता है क्विक एसेट्स में। क्विक एसेट्स घट रही है तो जिनमें कैश जा रहा है उन ऑप्शनों को चेक कर लो। तो सी और डी में से एक आंसर इसका होना चाहिए। लेकिन डी में क्रेडिटर्स भी कम हो रहे हैं जो कि करंट लाइबिलिटी में, दोनों कम होंगी तो रेशियो बढ़ जाएगा। तो सी इसका राइट ऑप्शन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच हेल्प टू असेस द प्रॉफिटेबिलिटी सॉल्वेंसी एफिशिएंसी ऑफ एन एंटरप्राइज इज नोन एज रेशियो एनालिसिस। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी आता है, सॉल्वेंसी रेशियो भी आता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो से हम उसकी लिक्विडिटी पता कर सकते हैं, सब कुछ पता कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, ये सब हमें रेशियो एनालिसिस से पता चलती है। और एसिड टेस्ट रेशियो का जो दूसरा नाम होता है वो होता है क्विक रेशियो। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 30 और 27 से लेकर 30 तक ये कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे अगली कुछ वीडियोस में। और आपको इस क्वेश्चन में इन 20 MCQ में से कोई अगर क्वेश्चन ब्रीफली डिस्कस करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको आपका सॉल्यूशन मिला होगा। थैंक यू वेरी मच। सेव वाटर, सेव लाइफ एंड गुड बाय।